बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम था कि हमने चैप्टर नंबर 3 डाटा प्रेजेंटेशन 2 स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उसको लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A frequency polygon is a graphic form of a frequency distribution which is constructed by plotting the point xi, fi, where xi is the class mark and fi is the corresponding frequency, and then connecting them by straight line segments providing the class interval are equal। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि आपने एक्स एक्सिस पे जो है मिड पॉइंट्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है और आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है और उसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो इसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसको आप हिस्टोग्राम, वी कैन आल्सो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम के थ्रू भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे इसमें मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस में आप क्या लेंगे फ्रीक्वेंसी, और जब आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो उसको आप क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। इन फ्रीक्वेंसी कर्व द पॉइंट्स आर नॉट ज्वाइन टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन। द फ्री हैंड ड्राइंग मेथड ऑफ ड्राइंग कर्व इज यूज्ड एंड वी गेट द फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसमें भी हम वही एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। उसमें आपकी एक पॉइंट्स जो आपके पास होंगे, जो आप जब आप पॉइंट्स पर डॉट्स लगाते हैं, उन डॉट्स से जब आपकी एक कर्व टाइप का कुछ ग्राफ बन जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, एक ही चीज़ है, एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेने हैं। जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन अगर बन जाती है तो उसको आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ही बनती, कोई कर्व टाइप का आपका ग्राफ बनता है, तो इसको आप क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। और इसको भी आप हिस्टोग्राम के थ्रू इसको प्लॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव। तो ऑगिव इज द कर्व obtained when the cumulative frequencies of a distribution are graphed against the upper class boundaries. This curve is also called cumulative frequency polygon। तो सिंपली इसमें आपने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और सिंपली इसको बस प्लॉट कर देना है। ठीक है, और इसको ऑगिव को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो अब हम इसी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि आपने इसको इस ऑगिव को और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व को आपने कैसे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है। तो फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये आपको इसमें आपको उसने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें उसने कहा है कि हिस्टोग्राम भी आपने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी फाइंड करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑगिव भी आपने इसमें फाइंड करना है। और इसमें उसने आपको एक्स और एफ का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और इसको आपने इन तीनों मेथड्स के थ्रू इसको आपने प्लॉट करना है। तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये एक्स, ये आपके जो एक्स हैं ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्स क्या होता है मिड पॉइंट, और ये आपकी एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये एक्स आपका क्या है मिड पॉइंट, ये आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब आपने जो ये आपके मिड पॉइंट्स हैं उसको आपने किस में क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्लास बाउंड्री का फार्मूला है, ये लोअर क्लास बाउंड्री का फार्मूला है और ये आपकी अपर क्लास बाउंड्री का फार्मूला है। लोअर क्लास बाउंड्री का क्या फार्मूला है x माइनस एच बाई 2 और अपर क्लास बाउंड्री का आपका क्या फार्मूला है x प्लस एच बाई 2। ठीक है, तो x आपका क्या है मिड पॉइंट और h आपका क्या है इंटरवल। तो इसमें आपका इंटरवल क्या है, अगर आप देखें तो आपकी ये जो मिड पॉइंट्स की हर वैल्यू में आपका कितना डिफरेंस है। 16 माइनस 14 2 है, 18 माइनस 16 2 है, 20 माइनस 18 2 है, 22 माइनस 22 है। तो हर वैल्यूज़ के बीच में 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपका जो इसमें इंटरवल है वो क्या है 2 है। तो इसमें आपके पास h क्या होगा 2। तो अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते जाएं। जिस आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 14 है, तो अब इस 14 के लिए इसके लिए आप जो है क्लास बाउंड्री निकालें। तो आप कैसे करेंगे, x क्या है 14, h क्या है आपका 2 और ये 2, तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1 और 14 माइनस 1 13। तो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 13। और इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री के लिए आप क्या करेंगे x प्लस एच बाई 2। तो x क्या आपका 14 प्लस h क्या है 2 बाई 2। ये क्या हो जाएगा, जब क्रॉस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो आपकी अपर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 15। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई
13 और अपर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 15। इसी तरह हर वैल्यू के लिए आप क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। अगली आपकी मिड वैल्यू क्या है 16। अब 16 के लिए आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड करें। तो इसी तरह आपने करना है 16 माइनस 2/2 और 2/2 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो 16 माइनस 1 15। ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई और अपर क्लास बाउंड्री 16 प्लस 2/2 और 6 ये 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। और आपकी अपर क्लास बाउंड्री आ गई 17। सो ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री 15 आ गई और अपर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 17। इसी तरह आप 18 के लिए भी फाइंड करेंगे, 22 के लिए भी फाइंड करेंगे, ये आपकी सारा क्लास बाउंड्रीज निकल आएंगी। उसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करना है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आप क्या करेंगे, आप जी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ रहेगी और फिर आप फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे। 10 प्लस 22 इज इक्वल टू 32। फिर 32 को आप थर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करेंगे, 32 प्लस 30 इज इक्वल टू 62। ठीक है, इसी तरह आप हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाएंगे तो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और लास्ट आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आई है, तो इसमें आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 100 ही होगी। ठीक है, ये आप क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके पास मिड पॉइंट्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए आप ये चीज़ें फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए आप ये चीज़ें फाइंड कर रहे हैं ताकि आप अपने ये जो आपको चीज़ें निकालने को कहा है तो आप उसको इसमें अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमने डाटा फाइंड कर लिया था, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम में आप सिंपली एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो सबसे पहले आप हिस्टोग्राम बना लें, जो है आप अपनी 13 से वैल्यू स्टार्ट करेंगे और 23 तक जाएंगे। ठीक है, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और जो आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप जो है इसका हिस्टोग्राम बना लें। जैसा 13 और 15 है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10। तो 13 से 15 तक आपने बार बनाना है और उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू आपने क्या लेनी है 10। ठीक है, 30 से 50 तक बार बना के 10 पे वाई एक्सिस की वैल्यू लेके आपने एक बार बना दिया। इसी तरह 15 से 10 के लिए भी बनाना है, 17 से 90 के लिए भी बार बनाना है, 90 से 21 के लिए, फिर 21 से 23 के लिए अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने हिस्टोग्राम बना दिया। ठीक है, अब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम हिस्टोग्राम के थ्रू भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, मिड पॉइंट्स, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, और सिंपली उसका ग्राफ बना देंगे, या तो आप हिस्टोग्राम के थ्रू भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम के थ्रू आपने इसको कैसे प्लॉट करना है, आपका ये जो 30 से 15 का एक ये बार है। ठीक है, बार, इन हर बार के दरमियान में डॉट लगा दें। जिस तरह इस बार के दरमियान में डॉट लगा दें, इस बार के दरमियान में डॉट लगा दें, यहाँ पे डॉट लगा दें, डॉट। ठीक है, बार्स के दरमियान में डॉट लगा दें और इन डॉट्स को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये देखें ये आपका कर्व बन रहा है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक कर्व बन रहा है। तो ये अब आपका क्या बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना या फ्रीक्वेंसी कर्व बना, ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बन रहा है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बनती तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता, लेकिन ये आपका कर्व बन रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। स्टूडेंट्स, अब आपने जो है फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगेव। तो आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड कर लिया था, अब आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगेव। तो इसमें आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, अपर क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपने चीज़ें सारी फाइंड की थी, क्लास बाउंड्री फाइंड की थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, ताकि आप इनको प्लॉट कर सकें। तो आप जो है अपर क्लास बाउंड्री जो है ये आपकी सारी क्या है, अपर क्लास बाउंड्री 15, 17, 19, 21, 23। ठीक है, इसको आप क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये आपकी सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसके अकॉर्डिंग जो है ये आप वैल्यूज़ ले लें। जिस तरह मैंने 10 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, तो आपकी जो है फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री का 15 और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 10। तो आप 10 यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू लेके और 15 को देख के यहाँ पे आप जो है डॉट लगा दें। ठीक है, इसी तरह अगली आपकी वैल्यू क्या है, अपर क्लास बाउंड्री 17 है और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 32। तो 32 यहाँ पे कोई लाइक आ रहा होगा, यहाँ पे 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई एक्सिस पे 32 वैल्यू लेके यहाँ पे आप डॉट लगा दें। इसी तरह हर वैल्यूज़ पे आप डॉट्स लगा के उस डॉट्स को ज्वाइन करके कर्व बना, एक स्ट्रेट लाइन बना दें और उस लाइन को आप एंड पे जो आपकी अपर क्लास बाउंड्री 23 है उसके साथ ज्वाइन कर दें।
ठीक है। तो ये आपने हमेशा करना है इसी तरह। ओगिव कर्व में या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब आप लास्ट वाला डॉट लगाएंगे इस तरह का कर्व बनाएंगे और इस तरह आपने जो है इस तरह 23 के साथ जो आपकी लास्ट अपर क्लास बाउंड्री है उसके साथ आपने ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है। मतलब इस तरह आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा के इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये आपने हमेशा इसी तरह करना है ओगिव कर्व में। तो इस तरह सिंपली आपने इस तरह इसको प्लॉट करना है ओगिव कर्व को। तो ये आपकी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 5। स्टूडेंट्स आज का आपका बस इतना ही लेक्चर था। उम्मीद है आपको, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट व्लॉग में हम चैप्टर नंबर 3 की सेल्फ असेसमेंट देखेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।